बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये जो कोर्स हम कंप्यूटर ऑपरेटर का पढ़ रहे हैं, इसका लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट लेक्चर में कंप्यूटर ऑपरेटर का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था और कंप्यूटर ऑपरेटर की क्या क्या ज़िम्मेदारी हैं उसको डिस्कस किया था। तो हमने कहा था कि इस कंप्यूटर ऑपरेटर के टोटल 8 मॉड्यूल हैं। तो मॉड्यूल 1 के अंदर हमने देखा था कि हमने कंप्यूटर को कैसे मेंटेन करना है। एक कंप्यूटर ऑपरेटर जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसको कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो उसमें हमने 6-7 चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम था और पेरिफेरल डिवाइसेस को इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करना था। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के बारे में हाउ नाउ थी। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना था जो अनवांटेड थी। एक जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो किसी भी कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है, उसको वायरस से बचाने के लिए स्कैनिंग थी। कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी स्टोरेज है, चाहे वो इंटरनल है, एक्सटर्नल है, कैशे है, प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, जो चीज़ें थी उसको मेंटेन रखना है। कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है और जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर के ऊपर जो हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, क्या वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ कंपैटिबल है कि नहीं, उसके मुताबिक वो काम कर रहा है कि नहीं, उसको मेंटेन रखना है। और उसके बाद हमने कहा था कि एक कंप्यूटर मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर एक कंप्यूटर जो पड़ा है उसको कॉन्टैक्ट जो है ना, हमने कॉन्टैक्ट जो है कनेक्ट करना है अदर्स कंप्यूटर के साथ। तो उनकी जो आपस में कम्युनिकेशन है, उनकी जो आपस में कनेक्टिविटी है, उसको मेंटेन करना लगा है। तो ये हमने थोड़ा सा एक ओवरव्यू जो मैंने आपको इसका बताया, जो हमने एक कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए देखा कि कंप्यूटर ऑपरेटर की क्या क्या ज़िम्मेदारी है। तो आज हम जो सेकंड चीज़ स्टार्ट करने लगे हैं, जो दूसरा मॉड्यूल है, वो है हमारा, आपने एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो 4 प्रोग्राम्स के ऊपर जो आम तौर पे इस्तेमाल होते हैं, जो 4 बेसिक प्रोग्राम हैं इसके, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो MS वर्ड डॉक्यूमेंट है, नंबर 2 पे स्प्रेडशीट है, और जो हमें कैलकुलेशंस के लिए यूज़ हो रही है, और जो थर्ड चीज़ है हमारी वो माइक्रोसॉफ्ट असेस है, जो हम डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं किसी भी चीज़ का, उसमें यूज़ हो रहा है। और जो फोर्थ चीज़ है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फैमिली मेंबर्स हैं 4, जो जनरली यूज़ होते हैं, जो हर स्टूडेंट की, हर कंप्यूटर ऑपरेटर की, हर टाइपराइटर की, इवन के हर फील्ड के अंदर, चाहे एक बिजनेसमैन है, चाहे एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे एक स्कूल है, एक कॉलेज है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है,
जो उसकी ख़ास ज़रूरत है। ज़ाहिर है एक कंप्यूटर ऑपरेटर की भी ये एक ज़िम्मेदारी है, या कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब डिस्क्रिप्शन में भी ये शामिल आता है कि उसको कंप्यूटर को मेंटेन करने के साथ साथ उसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भी कंप्लीट नॉलेज हो। इसकी सिंपल सी आपको एग्जांपल दूं, आप एक जगह पे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और आपका बॉस आपको कहता है कि एक लेटर लिखें, एक लेटर टाइप करें जो आपने आगे फॉरवर्ड करना है, तो ज़ाहिर है आपको उसकी फॉर्मेटिंग आएगी, या आपको उस स्कूल का, कॉलेज का, इंडस्ट्री का, मिल का जो भी चीज़ है, अगर आपको उसका हिसाब किताब करना है, उसकी आपको स्प्रेडशीट बनानी है, तो ज़ाहिर है आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ भी आना है। अगर इसी तरह आप MS वर्ड को या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आप यूज़ कर रहे हैं, तो इसको काम करने के लिए आपको एक ख़ास किस्म के डेटाबेस की भी ज़रूरत होगी। इस काम के लिए जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सर्विसेज में एक टूल यूज़ होता है, जो उनका डॉक्यूमेंट्स यूज़ हो रहा है, वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, जो एक हमारे पास डेटाबेस है। डेटाबेस बेसिकली किसी भी चीज़ के रिलेटेड एक कलेक्शन होती है, डाटे की, रॉ डाटा की एक कलेक्शन होती है जिसको आप स्टोर कर रहे होते हैं। इसकी सिंपल सी एग्जांपल दूं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक शहर के अंदर या एक मोहल्ले के अंदर या एक स्कूल के अंदर बच्चों का डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं कि हमारे शहर के अंदर कितने बच्चे हैं, कितनी बच्चियां हैं, उनकी एज क्या है, उनके एड्रेसेस क्या हैं, उनका कॉन्टैक्ट्स क्या है, उनकी क्लास क्या है, उनकी जो है बीमारी वगैरह, सेहतमंद हैं या बीमार हैं, या तादाद है, या पॉपुलेशन का आप लगाना चाह रहे हैं, पॉपुलेशन कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें आपको बाई कॉलम आपको इनका एक डेटाबेस बनाने होगा। इसके लिए जो आमतौर पे तो ये जो 4 टूल मैंने आपको बताया, वैसे तो 6 होते हैं टोटल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 4 टूल्स का आना मस्ट है। तो इंशाअल्लाह हम अपने कोर्स, जो हमारा एक कंप्यूटर ऑपरेटर का कोर्स है, हम चाहते हैं कि हम ये कोर्स पढ़ने के बाद इस काबिल हो जाएं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी इदारा हमें कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब दे दे, तो ये कोर्स करने के बाद हमें इस चीज़ का बखूबी आगाही होने के बावजूद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट हो जाए। तो ये जो कोर्स बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मकसद यही है कि हम एक कंप्यूटर, तो हम अपने कोर्स की जानिब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। तो अब हम जो स्टार्ट करने लगे हैं वो है हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट। अब एक सादी सी मिसाल कि वर्ड डॉक्यूमेंट क्या चीज़ है, क्योंकि आपको पता है आपने अभी मैट्रिक FA की है, तो आपको इन चीज़ों के बारे में कोई डेप्थ नॉलेज नहीं है।
सबसे पहले आपको इसकी बेसिक्स का पता हो। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं MS वर्ड को। तो मैंने आपको बताया था कि MS वर्ड जो है ये इसके मुख्तलिफ वर्जन्स हैं। इस सॉफ्टवेयर के 2003 से लेके 7, 10, 13, 16, 20, 21 तक इसके वर्जन्स हैं जो मुख्तलिफ टूल्स यूज़ हो रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसको MS वर्ड भी आप कहते हैं, MS वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपना डॉक्यूमेंट्स लिख सकते हैं, जिसमें आप अपना डॉक्यूमेंट्स टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप इस टूल की मदद से उस डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, एक लेटर लिख सकते हैं, एक अपना CV बना सकते हैं, एक अपनी रिपोर्ट बना सकते हैं। तो ये एक वर्ड डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आप सिंपल सी आपको एक ऐसे लिख सकते हैं, एक आप लेटर लिख सकते हैं, एक आप रिपोर्ट बना सकते हैं, और उसको लिखने के बाद आप उसको अरेंज कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग को सेट कर सकते हैं, उसको बेहतर अंदाज से लिख सकते हैं। आप उसको मिटा के दोबारा कर सकते हैं, उसको आप एडिट कर सकते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ पिक्चर्स वगैरह डाल सकते हैं। तो जो वर्ड डॉक्यूमेंट्स होता है ये बेसिकली क्या होता है, आपको हेल्प करता है एक कंप्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग में, जो आपको एक स्क्रीन के ऊपर अपीयर होती है। और आप इसे क्या कर सकते हैं, अपने कोलीग से इसका फीडबैक भी ले सकते हैं। और ये एक इन्फॉर्मेशन जो आप बना रहे हैं, जो टाइप कर रहे हैं, उसको अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ उस चीज़ को शेयर कर सकते हैं। तो वर्ड, तो ये हो गया वर्ड का आपके पास इंट्रोडक्शन, MS वर्ड का इंट्रोडक्शन। अब हम इसी कोर्स में MS वर्ड्स के मुख्तलिफ जो है वो जो इसके फीचर्स हैं, जो उसके टूल्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर सबसे जो पहला टूल बार है उसको कहते हैं होम टूल बार्स। सेकंड नंबर पे जो आता है उसको कहते हैं इंसर्ट टूल बार। थर्ड जो है वो फॉर्मेट टूल बार है। फोर्थ जो है वो लेआउट टूल बार है। और जो फिफ्थ है वो आपका मेलिंग टूल बार्स है। तो ये जो 6 हम जो एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स के टूल्स बार्स जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको वर्ड डॉक्यूमेंट्स खोलने के बाद, ओपन करने के बाद आपको इस चीज़ का बखूबी इल्म होना चाहिए कि जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसकी भी एक ख़ास किस्म की आइडेंटिफिकेशन है। देखिए, मैंने आपको पहले 4 चीज़ें बताई कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, और 4th नंबर में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। अब अगर हम अपने कंप्यूटर के अंदर ये चारों प्रोग्राम ओपन करते हैं
या मेरे पास एक फ़ोल्डर के अंदर ये चारों चीज़ें मौजूद हैं, तो जब ये चारों चीज़ें मौजूद होंगी तो इसके मौजूद होने के वक्त मुझे इसकी आइडेंटिफिकेशन भी चाहिए कि ये जो चारों फाइल्स मेरे पास मौजूद हैं, क्या मुझे इसकी आइडेंटिफिकेशन का भी पता है। तो ये चार फाइलों को मैं कैसे अलग अलग कर सकता हूँ या मैं इनको कैसे अलग अलग पहचान सकता हूँ। तो चूँकि अब हमारी डिस्कशन या जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं जो फोकस्ड है, वो फोकस्ड है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स के ऊपर। हमने कहा कि ये वर्ड डॉक्यूमेंट बेसिकली आपके लेटर, आपके जो है पैराग्राफ जो मुख्तलिफ आप लिख रहे हैं, ऐसे आप लिख रहे हैं, रिपोर्ट्स आप बना रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट है जो आप क्रिएट कर रहे हैं, एक रिपोर्ट जो आप लिख रहे हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, उसके लिए यूज़ हो रहा है। ये जो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये 1807 के अंदर बिल गेट्स ने ये बनाया था और टिल आज तक हम कोई ऐसा क्रिएटिंग टूल नहीं बना सके जो इसके मुकाबले में हो टिल पाकिस्तान के अंदर। तो ये हर ऑफिस की, हर घर की, हर जो है वो जिसके पास एक कंप्यूटर है, ये उसकी एक ख़ास किस्म की नीड है। तो वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, वर्ड डॉक्यूमेंट जो फ़ाइल हमने ओपन की है उसकी हमने पहचान करनी है। उसकी पहचान के लिए हमारे पास जो उसकी एक्सटेंशन फ़ाइल होगी उससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि आया इसकी एक्सटेंशन फ़ाइल क्या है। तो वर्ड डॉक्यूमेंट की जो एक्सटेंशन फ़ाइल है इसको डॉक फाइल कहते हैं, .doc। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक सीवी बनाई कि ज़ुहैब के नाम से हम एक सीवी बना रहे हैं, उसका क्या नाम आप रखेंगे। तो जब आप उसका नाम रखेंगे कि ज़ुहैब CV.doc, ऑटोमेटिकली जो उसकी फ़ाइल होगी उसको डॉक फाइल कहेंगे। आपने एक लेटर बनाया, DC ऑफिस आप भेज रहे हैं, तो DC.doc होगा। किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख रहे हैं, उसका नाम डॉट के बाद डॉक फाइल होगा।